नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई और जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति बिना सामर्थ्य के संभव नहीं है और उनकी सरकार ने हमेशा युद्ध को अंतिम विकल्प माना है। पीएम ने कहा कि दिवाली का असली मतलब आतंक के अंत के साथ उत्सव मनाना है। राष्ट्र कब अमर होता है? जब उसके संतानों के बारे में कहा जा सके कि चलंतु गिरियः कामम युगांत पवनाहता कृच्छेरपि न चलत्येव धीराणाम निश्चलम मनः। यानी प्रलय काल के तूफानों से विशाल पर्वत भले ही क्यों न उखड़ जाए, लेकिन आप जैसे धीरों और वीरों के मन अड़िग, अटल और निश्चल होते हैं। इसलिए आपकी भुजाओं का सामर्थ्य हिमालय की दुरूह ऊंचाइयों को नापता है। समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। साथियों, हम जिस राष्ट्र की आराधना करते हैं, हमारा वो भारत केवल एक भौगोलिक भूखंड मात्र नहीं है। हमारा भारत एक जीवंत विभूति है, एक चिरंतर चेतना है, एक अमर अस्तित्व है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने शाश्वत संस्कृति का चित्र उभर आता है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने वीरता की विरासत उठ खड़ी होती है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने पराक्रम की परिपाटी प्रखर हो उठती है। ये एक ऐसी अजस्त्र धारा है जो एक और गगनचुंबी हिमालय से प्रस्फुटित होती है, तो दूसरी ओर हिंद महासागर में समाहित होती है। अतीत में असीम लपटें उठी, विश्व की कितनी ही लहलहाती सभ्यताएं रेगिस्तान सी वीरान हो गई, लेकिन भारत के अस्तित्व की ये सांस्कृतिक धारा आज भी अविरल है, अमर है। और मेरे जवानों, एक राष्ट्र कब अमर होता है? राष्ट्र तब अमर होता है जब उसकी संतानों को, उसके वीर बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य पर, अपने संसाधनों पर परम विश्वास। अयोध्या में जन्मभूमि पर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद वनटांगिया गांव तिकोनिया नंबर 3 पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क व अन्य बुनियादी सुविधाओं वाली 8 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर व महाराजगंज के वनटांगिया गांव में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित कर उन्हें उपहार भी दिए और गांव के जंगल तिकोनिया नंबर 3 में वनवासियों के बीच दिवाली मनाते हुए कहा कि शासन की जो योजनाएं पहले यहां सपना थी, आज वो आसानी से लोगों तक पहुंच रही हैं। हर व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी 70 साल तक वनटांगिया गांव में कोई बुनियादी सुविधा नहीं पहुंची थी, लेकिन हमारी सरकार ने यह करके दिखाया।
उत्साह और उमंग का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वह पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल जैसी जाति के लोगों के लिए, जिन्हें पहली बार आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महायोगी गोरखनाथ जी के और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के दर्शन पूजन किए। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंच के हनुमान जी के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। यहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया और उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पे पूजा अर्चना की। उनके साथ कई साधु संत भी यहां पे मौजूद थे। मुरादाबाद बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर परशुराम चौक का उद्घाटन भी किया। इस दौरान प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उन्होंने पूर्व की सरकारों पर हमला बोला और कहा कि देव स्थान पे पहले सरकारें दर्शन के लिए रोकती थी, हमारी सरकार ने उसके लिए अच्छा वातावरण बनाने के लिए काम किया है। बरेली में सीएम योगी की पहल पे जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप ने मंदिरों पर जाकर पुजारियों को उपहार बांटे और एडीजी राजकुमार, आईजी रमित शर्मा ने अनाथालय में परिवार के साथ जाके दिवाली मनाई। दूसरी तरफ कमिश्नर संयुक्ता और डीएम शिवकांत द्विवेदी और कई आला अधिकारी यहां जो थे वो यहां पहुंचे और उन लोगों के साथ दिवाली मनाई। सभी अधिकारियों ने बच्चों को उपहार भी दिए, पटाखे भी दिए और बच्चों के चेहरों पर भी खुशी देखी गई। दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के बद्रीपुर स्थित अपना घर इसने बालिका धाम पहुंचे और जहां बच्चों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री ने अपना घर परिसर का जायजा भी लिया और अपने बीच मुख्यमंत्री को पाके बच्चों के चेहरों पर भी खुशी दिखाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का पर्व सभी के लिए शुभ हो और यही कामना वो पूरे प्रदेश व देश के लिए कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के 2 दिन के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा बेहद सफल रहा और प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में चल रहे कामकाज से बेहद खुश हैं। अब राज्य सरकार भी बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों व पौराणिक स्थलों को भी विकसित करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत की धर्म, संस्कृति, उत्थान, ये सभी क्षेत्रों में उत्थान हुआ है, उन्नयन हुआ है। तेज़ी से हमारी जो मंदिर हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी का एक नए स्वरूप में निर्माण कार्य पूरे हुए हैं। कुछ में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, कहीं पर मास्टर प्लान पर काम हो रहे हैं। चाहे हम बद्रीनाथ की मास्टर प्लान की बात करें, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, अयोध्या में भव्य भगवान राम का मंदिर बनना हो और काशी, भव्य काशी, दिव्य काशी, महाकाल लोक, ऐसे अनेकों स्थान हैं। उसी प्रकार से हमने उत्तराखंड के अंदर हमारा जो अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, धार्मिक मंदिर, हमारे मंदिर हैं, उन सभी को भी नए स्वरूप में लाना है। उसके लिए भी हम मास्टर प्लान बना रहे हैं और उस मास्टर प्लान के अंतर्गत काम करेंगे। इसी पर कल चर्चा हुई है। क्या कहेंगे? मैं अपना घर में आया हूं और यहाँ आकर
सभी बच्चों से मिला हूँ, ऐसे बच्चे जिनका यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, उनके निराश्रित बच्चे हैं और बड़े प्रसन्न सब बच्चों को देखकर, जहाँ हमारे भी बचपन की स्मृतियाँ की कितने अभावों में, कितने कठिन उसमें इन बच्चों का यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, वो सब स्मृतियाँ ताज़ा हुई हैं। मैं इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर संचालकों द्वारा बहुत सारा प्रयास इन बच्चों के लिए किया जा रहा है। हमारा भी प्रयास होगा कि आगे हम भी इन बच्चों की इस राह में कुछ हम भी इनका हाथ बटा। और वहीं मुख्यमंत्री आवास पे दीपावली की बधाई देने आए अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास पे चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन को सुनियोजित विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका व्यापक विचार विमर्श हुआ और प्रधानमंत्री से इस संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। पीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की तरह ही प्रदेश के अन्य पौराणिक मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करने के लिए राज्य सरकार मास्टर प्लान बनाए। केंद्र सरकार उसके लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। डिफेंस कॉलोनी देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की, उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिवाली का पर्व अशांति पर शांति, बुराई पर अच्छाई और अंधकार से प्रकाश की विजय का प्रतीक बताया। देहरादून में दीपोत्सव पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैनिकों के बीच पहुंच के दीपावली कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान सैन्य अधिकारी गुरवीर सिंह, मेजर जनरल संजीव खत्री मौजूद रहे और सैनिकों में भारी उत्साह देखने को मिला। सीएम ने सैनिकों समेत उनके परिजनों के साथ यहां पे दीपावली मनाई। तो आज देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है और पूरे देश में दीपावली की रौनक दिखाई दे रही है। महालक्ष्मी के दर्शन के लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। दिवाली के इस मौके पर रेलवे ने अपनी तैयारी पहले से ही पूरी कर ली थी। क्या कुछ तैयारी की है, ये दिखाने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां का हाल किस तरह का है वो आपको दिखाते हैं। हम मौजूद हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो काफ़ी भीड़ है, दिवाली का जो रश है, कितना रश है यहाँ पर। जो हालांकि जितना ज़्यादा रश है, जितने ज़्यादा पैसेंजर हैं, काफ़ी ट्रेनों का आवागमन होता है यहाँ पर, लेकिन वहीं बात यदि करें रेलवे की, तो रेलवे का कहना यह है कि उन्होंने काफ़ी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हुई हैं। किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले उसके लिए यहाँ पे काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। लेकिन जो भीड़ है वो निजामुद्दीन पे भी काफ़ी है। और यदि बात करें जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ पे, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उसका जायजा लेते हैं। और वहीं यात्रियों का कहना है कि जनरल टिकट तो आसानी से मिल रहा है, लेकिन ट्रेन में घुसने की भी जगह नहीं है। तो फिर ट्रेन से जाएं तो जाएं कैसे? ये शहडोल जाना है, छत्तीसगढ़। कौन सी ट्रेन से? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति, दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो यहाँ कितनी देर हो गई आपको लाइन में लगे हुए? आधा घंटा हो गया हमें। व्यवस्था सब ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, बहुत जल्दी आ गया मैं इधर। ट्रेनों में काफ़ी इस समय भीड़ जा रही है, तो उसको कैसे निपटोगे फिर आप? अब देखा जाएगा वो टिकट तो मिल जाएगी, लेकिन जाना तो फिर ट्रेन में है आपको। प्लेटफॉर्म पे जाके पता चलेगा। तो ये बताइए कि आप लोग कहाँ जाएंगे? मथुरा। मथुरा। अच्छा, तो मथुरा के लिए तो काफ़ी ट्रेन है यहाँ पे। बहुत ट्रेन है। तो लेडीज़ लाइन कौन सी है? कोई लेडीज लाइन नहीं है, सब एक ही चल रही है। सब एक ही चल रही है, मतलब टिकट लेने में कोई दिक्कत ना कोई दिक्कत नहीं, नंबर जल्दी जल्दी आ रहा है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने वालों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर, और काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जो यात्री जो यहाँ पर से अपने घर जाना चाहते हैं, जो ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, उनको टिकट को लेकर ये जानकारी लेते हैं। भैया ये बताइए कि आप कहाँ जाएंगे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कौन सी ट्रेन है आपकी? सुपर क्रांति, सुपर फास्ट। संपर्क क्रांति। कितने बजे आएगी यहाँ से? वही 5 बजे। 5 बजे। टिकट ले लिया आपने? नहीं लिया, गया है टिकट लेने के लिए। तो टिकट मिल जाएगी और ट्रेन में भीड़ जाएगी, कैसे निपटोगे आप? देखेंगे, कुछ भी करके निपटा के चले जाएंगे अपने।
साथ में चला जाएंगे, कुछ भी भीड़ भाड़ रहेगा तब जा। आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे मऊरानीपुर। कौन सी ट्रेन है? इसका क्या नाम है, ये महाकौशल तो गई, अब संपर्क क्रांति। संपर्क क्रांति कितने बजे जाएगी? संपर्क क्रांति जाएगी 8-8:30 बजे। यूपी संपर्क क्रांति। यूपी संपर्क क्रांति, हाँ जी। तो ये बताइए कि टिकट आप ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम से मिल रही है टिकट? अब आराम से कहाँ मिले, देखो कितनी भीड़ है, भीड़ तो बहुत ज्यादा है। आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे आए हुए? हमें तो बस 1 घंटा हुआ सर। 1 घंटे से अभी तक आपका नंबर नहीं आया? कहाँ आया अभी तो, हाँ लगे है 1 घंटे से। क्या स्लो चल रहा है टिकट में या भीड़ ज्यादा है, क्या मानना है? अब भीड़ ज्यादा है या स्लो चल रहा है सर? स्लो चल रहा है। आप बताइए, आप कहाँ जाएंगी? आगरा। तो क्या मतलब स्लो चल रहा है या? चल रहे हैं, बहुत देर हो गई। तो आप कौन सी ट्रेन से जाएंगी? अब जो पता चले कौन सी ट्रेन है। तो आगरा। यहाँ जो एक लेडीज लाइन होती है अलग से, वो यहाँ पे नहीं है, जेंट्स लेडीज एक ही है। एक ही है। एक ही है। इस वजह से लेडीजों को दिक्कत हो रही है। जी। आप देख सकते हैं कि लेडीजों को दिक्कत हो रही है, ये कहना है जो यहाँ पर टिकट लेने के लिए आई हुए हैं, जो जा रहे हैं वहाँ पर। और ये बताइए कि आप कहाँ जाएंगे? हम सतना जाना चाहते थे सर, लेकिन बहुत भीड़ थी, इसलिए हम चले आए रिटर्न। कौन सी ट्रेन है? वही महाकौशल सर। महाकौशल गई? जी सर, निकल गई। जी। कितनी भीड़ थी महाकौशल में? उसमें बहुत भीड़ थी सर, पैर रखने तक की जगह नहीं थी सर। देख सकते हैं यहाँ जो यात्री आए हुए हैं, जिनको जाना है ट्रेन में, जो टिकट लेने के लिए भीड़ में लगे हुए हैं, टिकट ले रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनें हैं वो फुल भर के जा रही हैं। यात्रियों का कहना ये है कि उसमें बैठने क्या घुसने। और वहीं यात्रियों से बातचीत में इस दौरान यात्रियों ने बताया कि टिकट तो आसानी से मिल रही है और लोगों को लाइन में इंतजार काफी करना पड़ रहा है। क्या कुछ यात्रियों ने बताया, उन्हें सुनते हैं। हो गई यहाँ पर, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं महोबा जी। तो कितनी देर हो गई आपको? हमको यहाँ पे 1 घंटे हो गए खड़े खड़े। टिकट सही मिल रही है आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है? बस सिलो काट रहे हैं जी। आप कहाँ जा रहे हैं? महोबा। कौन सी ट्रेन है आपकी? महाकौशल। महाकौशल। कितने बजे है ट्रेन? 2:30 बजे के। कितने बजे से लाइन में लग रहे हो आप? आधा घंटा से ऊपर हो गया। आधा घंटे से ऊपर हो गया। टिकट आराम से मिल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तो अभी देखो नंबर आने वाला है जब पर। अच्छा, कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर? आधा घंटा। आधा घंटे से। और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बांदा। कौन सी ट्रेन है? महाकौशल एक्सप्रेस। महाकौशल में तो बहुत रश है, कैसे जा पाओगे? जाएंगे, अब कैसे भी जाएंगे। रिजर्वेशन नहीं कराया था? नहीं। क्यों? पैसे ही नहीं थे हमारे पास इतना। पैसे ही नहीं था हमारे पास इतना। महाकौशल में तो बहुत ज्यादा भीड़ जाती है। तो जाएंगे, भीड़ तो जाती है। हाँ। अच्छा। तो कितनी देर हो गई यहाँ पे लाइन में लगे? घंटा हो गए। आधा घंटा हो गया। हाँ जी। कितने बजे की ट्रेन है? 2:30 बजे की है। 2:30 बजे की। हाँ। अच्छा, आप लोग कहाँ जाओगे भैया? आगरा जाएंगे भैया। आगरा। आगरा। अच्छा, तो कितनी देर हो गई यहाँ पर लगे हुए? मुझे आधा घंटा हुआ। अच्छा, तो यहाँ टिकट विकट आराम से मिल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो रही है, टाइम लग रहा है थोड़ा। अच्छा, टाइम लग रहा है। कहाँ जाओगे? कटनी जाएंगे। कटनी। कौन सी ट्रेन से जाओगे? गोंडवाना से से। जी। यहाँ क्या बैठे हुए हो आप? टिकट ले लिया आपने? टिकट मिल गई। मिल गई। तो ये बताओ कि गोंडवाना में तो काफी भीड़ होगी। भीड़ तो दिक्कत तो है भीड़ की। तो फिर कैसे जाओगे, क्योंकि उस तरफ तो महाकौशल भी है, गोंडवाना है, काफी रश रहता है उसमें। अब जाएंगे साहब जैसे बनेगा। और रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन की कोई कमी नहीं है, यात्रियों की भीड़ होने के कारण परेशानी आ रही है। दिल्ली से रेल यात्रियों को अपने घर जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई हैं, लेकिन यात्रियों की भीड़ है जो कम होने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ मौजूद हैं निजामुद्दीन सीटीआई भगत सिंह जी। सर, ये बताइए कि दिवाली के जो रश की बात करें, हमने देखा रश काफ़ी कम है, क्या व्यवस्था है और क्या यात्री क्या कम आए हैं या व्यवस्था जो है रेलवे की चाक चौबंद है? सर, यात्री तो पूरे 1.5 साल से कोरोना था, पहली बार 2 साल में ये अपनी दिवाली आई है, पर थोड़ा जो आदेश डिवीज़न के हुए थे, हमारी सारी डायरेक्टर साहब ने जो आदेश दिए थे कि हर गेट मैंड होना चाहिए, यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, प्लेटफार्म टिकट, यात्री कौन से प्लेटफार्म पे कहाँ जा रहा, तो हर जगह मेरा अपना स्टाफ लगा हुआ है। और हमारे यहाँ थोड़ी गर्मा ये है कि जी यूपी बिहार की गाड़ी नहीं है, तो अपना झांसी, आगरा, मथुरा, ग्वालियर। सर, यदि बात करें निजामुद्दीन की, तो कितनी ट्रेनों का मूवमेंट यहाँ पर होता है? यहाँ सर, यहाँ हमारे यहाँ से 45 गाड़ियाँ चलती हैं और निकलने वाली गाड़ी कम से कम 70 या 75 गाड़ियों का है रोटेशन जी। काफ़ी मतलब जो है हमने खुद भी देखा कि काफ़ी रश भी ज़्यादा है, लेकिन व्यवस्था भी जो है चाक चौबंद की गई है।
सर रस तो ज़्यादा है, देखो पब्लिक त्यौहार मनाएगी, पर हमारा हर कर्मचारी का फ़र्ज ये है, चेक इन स्टाफ का, स्टेशन मास्टर का, हमने हर गेट पे अपना आदमी लगा के चैन और कोई हादसा ना हो, तो यही हम दुआ करते हैं कि रेल की छवि बनी रहे और जो आदेश डिवीजन से हैं उनको फॉलो करेंगे। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यहाँ तो मूवमेंट जो है ज़्यादा है यात्रियों का, लेकिन जो रेलवे के दावे हैं वो भी सच साबित हो रहे हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है, जिससे कि किसी भी यात्रियों को परेशानी ना हो। कैमरामैन हिमांशु के साथ आशीष चतुर्वेदी, दिल्ली। गोंडा के नवाबगंज इलाके में ब्लास्ट से 2 मंजिला इमारत की छत गिर गई है। ब्लास्ट की चपेट में एक महिला भी आई और उसका बेटा घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोटक से घर में ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवाबगंज थाने के संचरही मोहल्ले की यह घटना है। तो विस्फोटक से घर में ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। तो ब्लास्ट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच कर रही है। इस हादसे में एक युवक घायल हुआ है, जबकि एक महिला भी इसकी चपेट में आई। तो गोंडा के नवाबगंज इलाके में यह ब्लास्ट हुआ, जहां पे 2 मंजिला इमारत की छत गिर गई इस धमाके की वजह से। और ब्लास्ट में महिला की मौत हुई है, जबकि महिला का बेटा घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि विस्फोटक की वजह से ब्लास्ट हुआ। और महोबा में मामूली बात पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से 2 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंधाधुंध फायरिंग से लोगों में काफी दहशत है। और चरखारी कोतवाली क्षेत्र के रिहुनिया गांव का यह मामला है, जहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर यह विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत फायरिंग तक की आ गई। तो अंधाधुंद फायरिंग से लोगों में काफी दहशत है। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के चिहुनिया गांव का यह मामला, जहां मामूली बात पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। महोबा में वारदात हुई और इस फायरिंग में गोली लगने से 2 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस फायरिंग की वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के रिहोनिया गांव का यह मामला। तो 2 महिलाओं समेत 8 लोग इसमें घायल हुए। बिजनौर में पुलिस कस्टडी में कैदी की मौत पे रात भर बवाल मचता रहा। मृतक के परिजनों ने एसडीएम व सीओ का घेराव किया। परिजनों ने हरियाणा पुलिस पर मर्डर का आरोप लगाया और हरियाणा पुलिस के खिलाफ यूपी पुलिस को तहरीर दी है। बता दें कि होटल वालिया में हरियाणा पुलिस कस्टडी में कल कैदी ने छलांग लगाई थी। पकड़े गए कैदी पर मेडिकल स्टोर पर नशे की दवा रखने का आरोप था। तो परिजनों ने हरियाणा पुलिस के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हुई और उसके बाद यहां परिवार ने हंगामा किया। और चंदौली में तेज रफ्तार कार ने पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हुआ है। दिवाली के लिए खरीदारी करने जा रहे थे बाजार और अलीनगर थाना क्षेत्र के आलू मिल के पास ये हादसा हुआ। तो दीपावली के लिए खरीदारी करने के लिए पिता पुत्र जा रहे थे और तभी रफ्तार की चपेट में आए। तो तेज रफ्तार कार ने बाप बेटे को रौंद दिया। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिवाली के लिए खरीदारी करने के लिए दोनों जा रहे थे। अलीनगर थाना क्षेत्र के
आलू मिल के पास यह हादसा हुआ। तो तेज रफ्तार कार ने यहां 2 लोगों को रौंद दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।